हेलो माय डियर फ्रेंड, तुम्हारा स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भाइयों पे। आज की तारीख में हमारा वीडियो में तुमने बताएंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। हालांकि पिछली वीडियो में मैं तुमने ये बता चुका हूँ कि सेल साइकिल क्या होता है, लेकिन जा वीडियो में मैं तुमने पूरा डिस्क्राइब करूँगा बहुत ही अच्छी तरीक़ा है। वहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताओ, यहाँ पे मैं लॉन्ग में बताऊँगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो चलो डिस्कशन करेंगे। सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे पहले जो स्टेप आता है वो G1 आता है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो GS फेज आता है। उसके बाद जो फेज आती है G2 फेज आती है। उसके बाद जो फेज आती है M फेज आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे G1 फेज। कौन सी फेज? G1 फेज। जा में थे नीट में का क्वेश्चन पूछेगा बाय आज हम देखेंगे। देखो G1 फेज में सबसे पहले सेल ग्रो करेगी। क्या करेगी? ग्रो करेगी। दूसरी बात, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी। क्या करेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी। सेल कैसे ग्रो करेगी? देखो सबसे पहले मान लो जी कोशिका है, कहा है जी कोशिका या सेल है जी, ग्रो करेगी तो मतलब अपना साइज बढ़ा लेगी। क्या कर लेगी? अपना साइज बढ़ा लेगी। दूसरी बात, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? सेल के अंदर कई सारी रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं? रिएक्शन। इन रिएक्शन को ही बोला जाता है क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो जब पे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज आ जाती है, इंक्रीज आ जाती है, बढ़ जाते हैं। पहली बात। एक आखिरी बात जा में तुम्हें जी समझनी है कि सेल डू नॉट डिवीजन इन दिस स्टेज। मतलब G1 फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगी। समझ में आएगी? दूसरी बात हमें समझनी है एस फेज। तो भैया G1 तो तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछेगा? नीट में क्या पूछेगा? NTY क्या पूछेंगे? तो तुमने मैं बता दूं कि G1 पेज में पूछेगा जो 2-3 लाइन लिख देंगे और एक लाइन अलग लिख देंगे। पूछेंगे जहाँ में तो गलत कौन सी है, तो जो अलग लिखेंगे वही गलत है। पहली बात पूछेंगे सेल ग्रो कब करते हैं? G1 पेज में। पूछेंगे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा कब रहती है? G1 पेज में। पूछेंगे सेल डिवीज़न नहीं होता है किस में? G1 में। हालांकि आपको जो बता दूँ मैं कि G1 में, S में और G2 में, इन तीनों में ही सेल का डिवीज़न नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं एस पेज के बारे में। एस पेज में तो मैंने एक बात बता दूं कि जहाँ में इसको हम कहते हैं सिंथेटिक सिंथेसिस पेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? सिंथेसिस पेज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंथेसिस पेज? संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? संश्लेषण। मतलब कि जहाँ फेज में क्या होगा सुन लो, जे कोशिका सेल, जो का है सेल है, जाके अंदर ऐसे 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 करके गिराड़ सी पड़ी है, मतलब कि DNA हो गिराड़ का है, जो का है DNA। जे एक और ऐसा ऐसा DNA पड़ा हुआ है, हमें कई सारे DNA होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो DNA क्या कर लेगा ना से बताओ, जो DNA आप कॉपी बना लेगो। क्या बना लेगो? कॉपी। तो जे DNA आप कॉपी बना लेगो। क्या बना लेगो? कॉपी। लेकिन जब पे 2 क्वेश्चन आते हैं और फंसते हैं बच्चा यहाँ में। क्या होते हैं? बच्चा यहाँ में फंसते हैं। तो जहाँ में जम पे ना बना रहे की कॉपी ने अगले डायग्राम में दिखा दे दूँ, वरना तुम बोर आ जाओगी। जम पे एक जो DNA बनेगा, जो दूसरा DNA बनेगा, जाकी जो कॉपी बन गई, जाकी जो कॉपी बन गई, प्रतिकृति बन गई। बात समझ में आ गई? तो एप्लीकेशन कर लिया। तो जम पे क्या हो
डीएनए को संश्लेषण भाव कि नहीं हुआ, डीएनए की सिंथेसिस हुई कि नहीं हुई, डीएनए का डबल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम तो कह दोगे हाँ है गो, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता इस पेज में, याद रखिए वही तंत्र। तो जी सिंथेटिक फेज समझ में आएगी तुम्हें, डीएनए की सिंथेसिस है रही है, डीएनए को डबल एरो है, मतलब अगर 2C है तो यहाँ पे 4C एरो है कि ना एरो, चौके एनसीईआरटी में 2C और 4C से दिखाए हैं, तो हम तो बजाई तो दिखा दे रहे हैं। हम तुम्हें अलग अलग चौ पढ़ा भैया, एनसीईआरटी तो ही पढ़ाएंगे, नीट वाई एनटी वाई कहाँ पूछते हैं, एनसीईआरटी में तो पूछते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलो ठीक है। इतना देखो ये 2C है, अगर जाको मास, कहने का मतलब सुन ले तू, जाको मास है अगर 20 ग्राम तो जाको मास है अगर 40 ग्राम, लेकिन ये तो है बात है डीएनए की, कौन की, डीएनए की। अगर जई जगह पे मैं तुम्हें पूछ लूँ क्रोमोसोम में क्या कहानी होगी जाकी, तो तुम्हें एक बात बता दूं, क्रोमोसोम में नो चेंज, कहाँ देखनी तुम्हें, नो चेंज। अब तुम बड़े कन्फ्यूज हो जाओगे जा में कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्रोमोसोम इसमें कैसे चेंज नहीं करते, जब तुम्हें डबल से दी रहे जी का मैटर है, एक पहले सिंगल हो अब डबल है गई। तो तुमने एक बात मैं ढकते बता दूं, जिंदगी में कबो कन्फ्यूजन नहीं होंगे तुम कि क्रोमोसोम में कैसे कहाँ डबल होंगे कहाँ नहीं होंगे। तो जब तरीका ने ध्यान से सुनिए, देखो बात जी है गुणसूत्र बिंदु, मतलब सेंट्रोमियर, जहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम है, जी का है क्रोमोसोम। अब तुम्हें एक बात बताऊं कि जी क्रोमोसोम तो डीएनए से बने ही है, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना, होता है क्रोमोसोम तो डीएनए से मिले ही होते हैं, पहली बात। अब एक बात बताओ, अब जी एस फेज से पहले जी जीवन फेज में, जी कहाँ फेज में, जीवन फेज में। अब निंटोरिया अब जाने क्या कर ली, डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली, क्या बना ली, अपनी कॉपी बना ली, प्रतिकृति बना ली, रेप्लिकेशन कर लो, क्या कर लो, रेप्लिकेशन। तो जहाँ में क्या होगा, तो एक बात बताओ जी डीएनए है कि नहीं है, जे डीएनए है कि नहीं है, जे डीएनए है जाको, जे डीएनए है जहाँ स्ट्रक्चर हम कहेंगे क्रोमोसोम, जहाँ स्ट्रक्चर है क्या कहेंगे हम, जहाँ संरचना है क्रोमोसोम कहते हैं। जो वह क्रोमोसोम कहेंगे, जो एक क्रोमोसोम है, कहा है जी एक क्रोमोसोम है। तो भैया समझ में नहीं आ रही एक क्रोमोसोम है कि दो क्रोमोसोम में, जी बात समझ में नहीं आती हमारे, जब समझ आ रहा था। देखो तो देखो निंटोरिया गुणसूत्र बिंदु कितना है, एक, जो गुणसूत्र बिंदु कितने हैं, एक, सेंट्रोमियर कितने हैं, एक है। और निंटोरिया गुणसूत्र बिंदु कितने हैं, सेंट्रोमियर कितने हैं, एक है। तो तुमने एक बात मैं बता दूं कि जितने गुणसूत्र बिंदु होते हैं या सेंट्रोमियर होती है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम लगा देना भाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब चैप्टर में कोई भी कहीं पर भी दिक्कत तुमने नहीं आवेगी। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, है ना। मतलब कि जितने सेंट्रोमियर होंगे या जाते हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र बिंदु, क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु, तो उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उतने ही क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। मतलब अगर हमने देखे जब पे एक बात जामे, तो एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, गुणसूत्र बिंदु गिन लो कितने हैं, एक, दो, तो जाम कितने हैं, दो है कि नहीं है। तो यही बात है कि तुम्हें गुणसूत्र बिंदु तय जो पता लगाना है कि कितने क्रोमोसोम है। लेकिन एक बात बताओ जी एस पेज है कि नहीं है, निंटोरिया का हो नम पे एक ही क्रोमोसोम थे, जब एस पेज में जैसी एंटर करी तो नम पे एक ही क्रोमोसोम अभी भी है, लेकिन जाने पे डीएनए की कॉपी बना ली है। पहले एक कॉपी जी, पहले एक कॉपी का ही जी, एक कॉपी आती कि नहीं आती। अब जाने पे जो दूसरी कॉपी बना ली, तो जी कॉपी कम पे बनी, एस पेज में बनी कि नहीं बनी, रेप्लिकेशन कम पे भाव, एस पेज में भाव कि नहीं भाव। तो जब ये बोला जाता है रेप्लिकेशन फेज भी हम कह सकते हैं इसको, रेप्लिकेशन फेज, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात निंटोरिया डीएनए कैसा हो जाता है,
डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए डबल है जाता है। तीसरी बात, क्रोमोसोम नो नंबर नो चेंज, क्रोमोसोम नंबर नो चेंज। ठीक, कुल मिलाकर के बात यह है जगह पे कि क्वेश्चन एस पेज में तुमसे 3, 4, 5 ये जो लाइन लिखी है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा। जैसे कि सिंथेसिस पेज खंडोरियां होती है तो भैया एस पेज में होती है। पूछेगा डीएनए को डबल कम पे होता है, डीएनए को डबल कम पे होता है तो तुमने बतानी है एस पेज में होता है। पूछेगा तुम्हें अगर डबल की बात नहीं कह रहे हो, तुम पर 2C और 4C लिख देगा कहूँ ना कहूँ, चूँकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो 2C और 4C कम पे होते एस पेज में। मतलब 2C अगर पहले डीएनए है अब 4C होगा तो कौन सी पेज होगी, एस पेज होगी। बात पल्ले पड़ रही कि ना पड़ रही। अब होगा का जाए हम रेप्लीकेशन फेजू कहते हैं, मतलब जब पे डीएनए का रेप्लीकेशन होता है, प्रतिकृति बनती है, कॉपी बनती है तो रेप्लीकेशन फेज भी बोलते हैं। पूछेगा कि रेप्लीकेशन फेज कम पे होती है, एस पेज में। पूछेगा डीएनए का डबल कम पे होता है, एस पेज में। पूछेगा क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, किस में नहीं होगा, एस पेज में। पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही बात। एक बात बताओ, देखो ये तो मतलब नहीं पूछेगा कि क्रोमोसोम का नंबर किस पेज में चेंज नहीं होता, तो मतलब ये पूछेगा कि अगर डीएनए का डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं कर रहा है तो वो कौन सी पेज है। चलो तुम एक बात बताओ, क्या जीवन में चेंज हुए क्रोमोसोम के नंबर बेही तो है, तो जीवन में चेंज नहीं होंगे, एस में चेंज नहीं होंगे, G2 में चेंज नहीं होंगे। बात समझ में आ रही, डीएनए डबल हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एस पेज के बाद अब हमें जो G2 पेज आएगी वो हमें एस क्रोमोसोम मिलेंगे डबल, मतलब उनके अंदर जो डीएनए का नंबर होगा वो डबल होगा। पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही बात। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई जा में, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई जा में कि न्यूटोनिया एक और चीज डबल है आती है, बात कहते हैं सेंट्रियोल। तो एस पेज में सेंट्रियोल डबल, सेंट्रियोल कैसे है जाते हैं, डबल है जाते हैं। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो एस पे हमें उम्मीद होगी कि तुमने समझ में आएगी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ में। ठीक है, एस पे मिटा दूँ, चलो ये एस पे मिटा देते हैं। अब हमने क्या देखनी है, G2 पेज देखनी है। कौन सी पेज देखनी है, G2 पेज देखनी है। G2 पेज में तुमने एक बात बता दूं कि जहाँ में अवयी डिवीजन नहीं हो, G2 पेज में हूँ, अवयी डिवीजन नहीं होगा, डू नॉट अकर डिवीजन। तो क्या होगा ये हमें, जहाँ में होगा प्रोटीन को सिंथेसिस होंगी, क्या होंगी, प्रोटीन की सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब भैया जी प्रोटीन कौन सी होगी, जी प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन। कौन सी प्रोटीन होती है भैया, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन को क्या काम है भैया यहाँ में, तो मैंने बता दूं जी सेल है, जी का है, सेल है। जहाँ में मान लो क्रोमोसोम बन गई, क्रोमोसोम आते हैं और डीएनए ने अपनी कॉपी बना के डबल बना लेगी, जी बन गई। तो न्यूटोनिया तुमने एक देखा होगा जहाँ पे एक सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर होता है, का स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम होते हैं खजू धागे से निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, धागे से, जिन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना वो इन स्पिंडल फाइबर को बनाती है, स्पिंडल फाइबर को बनाती है। कैसे कि देखो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन ये लग गई, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होती हैं। तो ये क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, तो कुल मिला के बात ये समझनी है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जब पे बनती है काय को बनेगी, ताकि स्पिंडल फाइबर बन जाए। और स्पिंडल फाइबर जब तक नहीं बनेंगे तब तक जी बताओ कि
का सेल को विभाजन है और इनको गुणसूत्रों को विभाजन है जाओगा कि नहीं है जाओगा? नहीं होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा इस जगह पर। तो कुल मिलाकर के सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ पर होती है? G2 फेज में। और वो कौन सी प्रोटीन बनती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है यहाँ पर कि अदर सेल ऑर्गेनल्स आर डबल, अदर सेल ऑर्गेनल्स आर डबल। जन तक बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो उम्मीद करता हूँ आएगी होगी। ठीक है, तो ये तो आएगी G2 पेज। कौन सी पेज? G2 पेज। अब G2 पेज के बाद हमने समझनी है का M पेज। बात समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन कहाँ पूछेगा कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कट्टो नहीं होते G2 पेज में, कम पे होती है? G2 पेज में। ठीक है, पूछेगा अदर सेल ऑर्गेनल डबल कहाँ पर होते हैं? G2 पेज में। क्या G2 पेज तक सेल का विभाजन हो चुका होता है, डबल हो चुकी होती है सेल? नहीं, सेल का डिवीजन नहीं होता है। अच्छा, पहले M फेज हम क्लियर करते हैं और उसके बाद एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है G0 फेज। M पेज के बारे में तुमने बताई कि ये दो भागों में विभाजित है। एक होती है कैरियो काइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और जा में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में, जा में क्या होता है? जा में हमारी कितनी स्टेज आती है भैया? जो में हमें 4 स्टेज दिखाई देते हैं। पी मैट मतलब प्रोपेज, मेटाफेज, टीलोफेज, नहीं एनाफेज आएगा यहाँ, पी मैट है ना, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन हम डिटेल तो पढ़ेंगे बाद में। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर सेल, क्योंकि जब साइटोप्लाज्म डिवीजन कर जाएगा तो फाइनल सेल भी डिवीजन कर जाएगी। दूसरी बात, साइटोकाइनेसिस हमको यहाँ पर 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो एनिमल्स का पढ़ना है और एक पढ़ने हमें प्लांट के। प्लांट्स में आपको याद रखना एक चीज़ बनती है जिसमें बोलते हैं हम सेल प्लेट बोलते हैं। वो हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे जा करके। बीच में सेल प्लेट बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। या फिर और एनिमल में बनते हैं फरो। फरो को हिंदी में बोलते हैं बेटा खांचे, और सेल प्लेट को बोलते हैं कोशिका पट्टिका। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देख ली हो, कोशिका पट्टिका। ठीक है, बात समझ में आ गई जी भाई बात? ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि एम पेज में इसको हम डिवीजन फेज बोलते हैं। इसको कौन सा फेज बोलते हैं हम? डिवीजन फेज भी हम एम फेज को बोल सकते हैं। तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? डिवीजन। यहाँ पर सेल क्या करेगी? डिवीजन। बात पल्ले पड़ेगी कि नहीं पड़ी? ठीक है, तो कुल मिला के निम पे क्या होगी? जे स्ट्रक्चर हमने आज तुमने देख लो, जाए हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या? G0 फेज। क्या देख लेते हैं? G0 फेज। G0 फेज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जा में बहुत बवाल हुए हो नीट में। तो बनते पूछे को एक क्वेश्चन कि पहले तो G0 को और बताओ कि G0 आएगी कहां पे? तो G0 आती है जीवन के बाद। इस केस में क्या होता है? सेल डू नॉट एंटर इन डिवीजन फेज। मतलब क्या है कि सेल अगर जीवन से, मतलब ये कोशिका है, एक सेल है, ये बड़ी हो गई, ये क्या हो गई? बड़ी हो गई, अपनी मैच्योर हो गई बढ़िया तरीके से। अब ये किस में बैठ गई? G0 में बैठ गई। किस में बैठ गई? G0 में। तो ये एस फेज में नहीं जाती है। इसको बोला जाता है क्विसेंट फेज। G0 फेज को हम लोग बोलते हैं क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत अवस्था।
क्या बोलते हैं, शांत अवस्था बोलते हैं। तो जहाँ में तुम एक बात देखो कि जहाँ में जीवन फेज यहाँ पे ही, मतलब जीवन फेज यहाँ पे थी, जीवन फेज में जाने ग्रो करा, तो अब जी नॉट में जाके बैठ गई। अब जी नॉट में जी क्या करेगी, बस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर रहेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी ये, बट ये क्या नहीं करेगी, डू नॉट सेल डिवीजन, डू नॉट सेल डिवीजन। यहाँ पर कोई भी कोशिका का या सेल का विभाजन नहीं होगा। लेकिन मैं फिर टोक रहा हूँ आपको इस जगह पर, आपको याद यही रखना है, डू नॉट सेल डिवीजन। लेकिन होगा क्या, इसके अगर एग्जाम्पल देखें हम तो क्या होगा, हार्ट टू सेल हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, हार्ट सेल हो गई और न्यूरॉन। लेकिन इन सम प्लांट सेल जी नॉट, ये जो सेल है, सेल एग्जिट बाय जी नॉट एंड एंटर इन सेल साइकिल। मतलब क्या है इसका, कि कुछ प्लांट में ऐसी सेल्स होती हैं कि अगर वो जी नॉट में बैठी हैं तो वहाँ से हट जाती हैं और वो फिर से सेल साइकिल को कंटिन्यूस करती हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है तब। बात समझ में आ रही है कुछ सेल प्लांट की ऐसी होती हैं कि वो जी नॉट को एग्जिट कर देती हैं, जी नॉट को एग्जिट कर देती हैं, जी नॉट के द्वारा, जी नॉट के द्वारा ही या जी नॉट के साथ ही एग्जिट हो जाती हैं जी नॉट से। यहाँ पे 2 लिख लीजिए आप, एग्जिट टू जी नॉट एंड एंटर इन सेल साइकिल। तो वो क्या करती हैं, जी नॉट से हट जाती हैं, यहाँ से जी नॉट से हट जाती हैं और सेल साइकिल को कंटिन्यूस चला देती हैं। तो ये प्लांट सेल के अंदर, कुछ प्लांट सेल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो लेकिन अगर ये कहीं पर क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जी नॉट से सेल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाए, अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो बोलना यस, बोलना यस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो डिवीजन नहीं करती है ये सेल्स और मेटाबॉलिकली एक्टिविटी इन पे रहती है अच्छी खासी, लेकिन कुछ प्लांट सेल की ऐसी कोशिकाएं हैं, कुछ सेल्स हैं प्लांट की जो कि जी नॉट से बाहर आके जरूरत पड़ने पर जी नॉट से बाहर आकर के वो फिर से डिवीजन चालू कर देती है। आपने देखा होगा वो जो परमानेंट सेल थी कुछ, वो परमानेंट सेल दोबारा से मेरिस्टेमेटिक की तरह डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। ये प्लांट एंड ग्रोथ वाले चैप्टर में ये टॉपिक दे रखा है, जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दे रखे हैं, वो यहीं से टॉपिक यही बात है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट इस पर, कोई दिक्कत? बस इतना ही आज हमें पढ़ना था। और जहाँ में तुमने कजू बात समझ में नहीं आई हो तो तुम कमेंट में भेज दो एक बार, मैं तुमने पूरा सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। बात समझ में आएगी?